औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज का हमारा मौजू है रमज़ान मुबारक और गुर्दे के अमराज़। आज हम इससे मुतल्लिक़ बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। एक बात मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप सब लोगों को याद दहानी करवाता हूँ, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर के ऊपर जो कि हमारे साथ उस दिन शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में, नए लोग, कि आपकी जब कॉल मिल जाए करे तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। नाज़रीन, गुर्दों के अमराज़ की आज हम बात करेंगे। देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे जिस्म में कोई भी हमारा एक छोटे से छोटा ऑर्गन लेके बड़े से बड़े ऑर्गन तक बेकार नहीं पैदा किया। गुर्दों की हमारे जिस्म में एक ख़ास अहमियत है और इनको एक ख़ास मकाम भी हासिल है। गुर्दे देखा जाए तादाद में 2 हैं। ये हमारी कमर में बैक साइड के ऊपर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है उसके एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है। इनका काम क्या है? सबसे पहले तो हम इसके फंक्शन को देखते हैं कि कुदरत ने इसको रखा क्यों है, इसको हमारे जिस्म में पैदा क्यों किया। तो इसका सबसे पहला काम जिस्म में मौजूद खून की सफाई करना है, यानी टॉक्सिन को उससे अलग करना, खारिज करना है, टॉक्सिन को रिमूव करके। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स को स्टोर करती है और एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। किडनी के किसी भी किस्म के मर्ज़ में सबसे ज़्यादा मुतासर उसके काम करने की सलाहियत होती है। गुर्दों के बहुत से अमराज होते हैं, लेकिन जब भी कोई मर्ज़ होगा, खा वो एक स्टोन क्यों ना हो, किडनी स्टोन को आप ले लीजिए, यानी गुर्दे की पथरी को आप ले लें, वो या उससे कोई बड़ा मर्ज़ हो, तो करता होता क्या उससे कि आपकी किडनी की, आपके गुर्दे की काम करने की सलाहियत जो है वो बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा किडनी के अमराज में एक बात का ख़ास ख्याल रखना होता है, जिस तरह भी मैंने बताया कि खा वो एक मामूली सा पत्थर ही क्यों ना आपके किडनी में पैदा हुआ, किडनी स्टोन, या कोई और बड़ा मर्ज़ हो, तो उसकी तरफ फौरी तौर के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो आगे चल के वो एक बड़ी मर्ज़ की सूरत में आपके सामने आ सकता है। और जो एक पहली बात मैंने कही कि किडनी यानी आपके गुर्दे की काम करने की सलाहियत जो है वो उसको मुतासर करता है। अब देखिए, जब आपके गुर्दे की काम करने की सलाहियत मुतासर होती है तो वो आपके खून में से फासद मादे, टॉक्सिन जो होते हैं, जहरीले मादे जो होते हैं, उनको वो खारिज नहीं कर पाएगी। अब जब उनको वो आपके जिस्म से खारिज नहीं कर पाएगी किडनी, तो क्या होगा कि वो सारे के सारे टॉक्सिन जो हैं वो आपके ब्लड में शामिल होंगे, आपके जिस्म में रहेंगे, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देंगे और उनमें बड़े बड़े अमराज भी हो सकते हैं। देखा जाए तो गुर्दे की अलामात में अगर आपको खुदा न खासा गुर्दे की कोई तकलीफ़ होती है तो उसकी अलामात जो है अमूमन तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो वो या गुर्दों का और कोई मामला है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो भी उसमें सबसे पहले क्या होता है, नोसिया, आपको उबकाइयाँ सी आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वॉमिटिंग क्या होती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिस्म के ऊपर बाज़ का खारिश होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद एक और बड़ी इसकी अहम अलामत कि आपके पाँव, आपके हाथ, आपकी कलाइयाँ जो हैं उनमें वरम आ जाता है, सूजन शुरू होना शुरू हो जाती है। बाज़ का ऐसा होता है कि मरीज़ को नींद जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि उसको नींद बिल्कुल आती नहीं, क्योंकि पेन की वजह से भी वो नहीं सो सकता। और इसके साथ दिमाग का सुस्त हो जाना, दिमागी तौर के ऊपर कमज़ोरी का होना, ये जो है आम अलामात है गुर्दे की। और उसके बाद सीने में दर्द का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। आपने देखा कि अगर आपकी किडनी वगैरह को मुतासर होती है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर इसकी वजूहात को देखा जाए कि आपकी किडनी जो है वो ख़राब होती क्यों है, तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है डायबिटीज़ का, यानी शुगर। शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनके गुर्दे जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं,
इसलिए कि शुगर जो है गुर्दों के फेल को, गुर्दों की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासर करती है। तो ऐसी सूरत में ख़ास तौर के ऊपर जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और रमज़ान मुबारक में वो रोज़े भी रख रहे हैं, तो उन्हें ख़ास तौर के ऊपर इस बात का ख्याल रखना है कि उनका जो शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल नॉर्मल रखें, ऐसी ग़िज़ा लें और साथ में दवा का इस्तेमाल करें ताकि शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे, बढ़ ना पाए। अगर उनका शुगर लेवल जो है वो जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है, खून में बढ़ जाता है, तो फिर उनकी किडनी जो है बुरी तरह मुतासर होना शुरू होगी और उससे उनका जो है किडनी के कारकर्दगी जो होती है, जो उसका फेल होता है, वो भी मुतासर हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, बीपी, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप बीपी की कोई दवा नहीं ले रहे या बीपी का ख्याल नहीं रख रहे या अपनी ग़िज़ा में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल से बढ़ा देती हैं, तो ये भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसे लोग जो रमज़ान मुबारक में ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं और रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन वो अपनी ग़िज़ा में कोई तब्दीली नहीं ला रहे, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में कोई तब्दीली नहीं ला रहे और अपने मर्ज़ का यानी ब्लड प्रेशर का वो सही तरह से इलाज नहीं कर पा रहे, तो फिर उनकी किडनी के मुतासर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत में जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपके गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से आपके गुर्दों की कारकर्दगी, आपके गुर्दों का फेल जो बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ओबेसिटी यानी मोटापा, लेकिन उससे पहले एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम? हकीम साहब मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना और शहर का नाम बताइए मुझे। जी मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी रियाज साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब, कल बच्चा साइकिल चला रहा था तो गिर गया उसे सड़क के ऊपर, तो उसे टेटनस का टीका लगवाना चाहिए या कोई मेडिसिन बता दें वो दे? इंजेक्शन लगवाना चाहिए फौरी तौर के हकीम ऊपर। साहब जी जी, दूसरा सवाल ये है कि छपीली जो होती है हमारे घरों में अक्सर होते हैं छपीली, वो काट सकती है या नहीं काट सकती? काट भी सकती है और नहीं भी काट सकती। आपको काटा है छिपकली ने? नहीं सर, वो वहम सा पड़ गया, वो बच्चे के ना हाथ पे जख्म सा बना हुआ है इस वजह से। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि काट चूहा जाता है और नाम आप छिपकली का लगा देते हैं, तो हो सकता है कि अगर चूहे वगैरह हो तो उसने काट लिया हो बच्चे को, तो आप बच्चे का भी फौरी टेस्ट करवाएं, बच्चे को ले जाएं हॉस्पिटल और उसका चेकअप करवाएं। अच्छा अच्छा हकीम साहब, वैसे काट सकती है ये काट सकती है, इसके दांत होते हैं या नहीं होते? मेरा ख्याल है काट सकती है ये। ठीक है, और कोई इसके अलावा कोई सवाल पूछिए मुझसे, कोई सेहत के हवाले से, किसी दवा के हवाले से है कोई आपका सवाल? जी जी। अच्छा, बच्चे को एलर्जी है, नज़ला जुकाम खांसी 24 घंटे खांसता रहता है। ठीक है, उम्र कितनी बच्चे की? टॉन्सल भी है उसके, एलर्जिक बच्चा है। टॉन्सल्स भी हैं, ठीक है। बच्चे की उम्र बताइए मुझे। 10 साल। 10 साल। चलें जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? सना इस्माइल, मुल्तान से। सना साहबा मुल्तान से। जी सना, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे अब्बू को शुगर थी बहुत ज़्यादा, तो उनकी शुगर लो हुई है, उनका पाँव और सीधी साइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हाथ में सुन्न हो जाते हैं। अभी शुगर उनकी लो है? जी, अब शुगर सही रहती है, पहले तकरीबन आज से 1 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा थी 500 तक, तो कम करवाइए, तब से उनके सीधी साइड में दर्द और सुन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। सुन्न हो जाते हैं आपको? जी। और मेरा मसला है, मेरा वेट ज़्यादा है, 19 साल मेरी उम्र है और पेट पे बाल हैं बहुत ज़्यादा, जिस्म पे और पेट पे निशान है। जिस्म पर बाल हैं? जी। खास तौर पर फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर ज़्यादा बाल हैं? जी, चिन पे बहुत सख्त बाल हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए बेटा, आपके माहाना आयाम जो हैं वो रेगुलर हैं या इर्रेगुलर हैं? हैं तो सही, लेकिन बहुत कम, 1 या 2 दिन ऐसे ही होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मेरे पेट पे निशान आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ रियाज साहब रावलपिंडी से, बच्चे के लिए नज़ला ज़ुकाम और टॉन्सल्स के लिए
आप लेंगे कुश्ते शीरी, लेकिन चूँकि इस वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का प्रोग्राम में, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ रियाज साहब रावलपिंडी से। नज़ला, ज़ुकाम और टॉन्सिल्स के लिए आप लेंगे कुश्ते शीरी आप ले लीजिएगा 200 ग्राम, और हिबा लाइफ शायद आपके पास होना चाहिए 600 ग्राम। इसको बारीक पीस के कुश्ते शीरी को उसमें शामिल कर दीजिए। बच्चे को 10 साल उम्र है तो चाय के चम्मच का आधा हिस्सा आप एक वक्त चटा दिया करें। उसके बाद नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए आप ले लें काकड़ा सिंगी और हिबा लाइफ शहद। काकड़ा सिंगी 100 ग्राम, हिबा लाइफ शहद 300 ग्राम। काकड़ा सिंगी को बारीक पीस के आप उसमें शहद में शामिल करके रात को सोने से कबल आप बच्चे को आधा चम्मच वो चटा दिया करें। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी बच्चे की, लेकिन टॉन्सिल्स के लिए आपको बच्चे को कम से कम 3 से 6 माह तक आपने बच्चे को कोर्स करवाना है। इंशाल्लाह इससे बच्चे के टॉन्सिल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुश्ते शीरी इसके लिए लाजवाब दवा है। एक हदीस का एक वाक़या मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के, तो आपने देखा कि एक बच्चा जो था उसके गले में से और नाक से खून बह रहा था। तो आपने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या? तो उन्होंने कहा जिसके गले में गदरा यानी टॉन्सिल्स हैं, गदूद बड़े हुए हैं। तो उस वक़्त के ज़माने के मुताबिक राजुल इलाज जो था ये था कि टॉन्सिल्स को उंगली की मदद से दबा दिया जाता था, तो वो उनमें से पस और जो होती थी ये सारी निकल जाती थी। लेकिन उसका एक नुकसान या ख़तरा ये भी मौजूद रहता था, चूँकि बच्चा है, एक तो तकलीफ़ उसको बहुत ज़्यादा होती, दूसरा ये है कि वही पस अगर वो निगल लेता है अंदर चले तो उसके लिए मुख्तलिफ अंदरूनी ऑर्गन्स जो हैं वो भी मुतासर हो सकते। तो आपने फरमाया कि तासफ़ है तुम औरतों के ऊपर कि तुम अपने बच्चों को जो है वो उनके साथ ज़्यादती करती हो या उनको जो है जुल्म करती हो, जबकि तुम्हारे पास कुश्ते शीरी मौजूद है। तो कुश्ते शीरी जो है ये टॉन्सिल्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। उसके बाद उनके पास जो भी कोई मरीज़ आया जो आता था बच्चा जिसको लेके, तो कुश्ते शीरी का इस्तेमाल की हिदायत फरमाती थी। तो कुश्ते शीरी आज भी उसी अफादियत के साथ कायम और दायम है। कुश्ते शीरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टॉन्सिल्स के लिए, कुश्ते शीरी को इस्तेमाल कर सकते हैं थायराइड के लिए। मेरे पास कुछ वक्त पहले मुझे कॉल आई, सेंटर के ऊपर मैं बैठा हुआ था कि हकीम तारिक से बात करनी है। तो मैंने कहा जी बात कर रहा हूँ, बोलिए आप। कहते हैं हकीम साहब हम आपका और तिब्बे नबी प्रोग्राम वालों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मेरी मिसिस को थायराइड की प्रॉब्लम थी और आपने 6 माह कबल मुझे बताया था, मैंने आपसे फ़ोन पे पूछा तो कुश्ते शीरी का आपने कहा, तो जो एलोपैथी की मेडिसिन थी वो भी वो ले रही थी। तो अब वो कह रहे हैं कि उनके थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया और उनकी मेडिसिन भी छूट गई हैं। जो थायराइड की वजह से प्रॉब्लम होती थी, यानी स्किन का जो है वो खुरदरापन, रैशेज़ का आना, बालों का गिरना और बहुत सी प्रॉब्लम, तो सारी ठीक हो चुकी। तो अब हम क्या करें कुश्ते शीरी? मैंने कहा उनसे बताया कि वक्फे से इस्तेमाल कर लिया करें, कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो नाज़रीन जी कुश्ते शीरी जो है एक बेज़रर इलाज है थायराइड का और टॉन्सिल्स का। मुकम्मल यकीन और दुआ के साथ इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह शिफा होगी। दूसरे कॉलर थी हमारे साथ मुल्तान से सना बीबी, वालिद साहब के लिए कि उनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, तो शुगर उनकी कंट्रोल में रहती है। तो बेटा आप उनका साथ में इस तरह करें कि अजवा खजूर ब्लेसिंग चाय वाले चम्मच का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग में चूँकि ज़ाफ़रान मौजूद है, कलौंजी मौजूद है, शहद मौजूद है और साथ में अजवा खजूर मौजूद है बमा गुठली के। ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल है, उनमें डाइजेस्टिव शुगर जो मौजूद होती है जो कि शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देती और फाइबर भी इसमें मौजूद होता है। उसके बाद शहद है, इसमें फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज का एक बेहतरीन मरकब है जो कि शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता। तो आप उन्हें मुनासिब मिकदार में दिन में एक दफ़ा दे दिया करें। इससे इंशाल्लाह उनके जो जिस्मानी कमज़ोरी है, साथ में उनके हाथ पाँव जो सुन्न हो रहे हैं, वो भी इससे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप इनको उनकी ग़िज़ा में शामिल कर दीजिए, मुसलसल आप उनको इस्तेमाल करवाती रहें। अपने लिए आप सबसे पहले अपने महाना याम को ठीक करें, उसके बाद फिर जो है आप ऐसा करेंगे सिंगाड़ा खुश्क ले लें। सिंगाड़ा खुश्क आपके पास होना चाहिए 50 ग्राम और कलौंजी आप ले लीजिएगा 1 टीस्पून। कलौंजी को आपने सिंगाड़ा खुश्क पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना और 1/2 टीस्पून सुबह सहरी के बाद और 1/2 टीस्पून रात का खाना खाने के बाद आप
पानी के साथ ले लिया करें, तो इससे आपके महाना याम इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और उसके साथ आप लगाने के लिए बालों को वैक्स करें, जहाँ जहाँ पे आपके गैर ज़रूरी बाल नमूदार हो चुके हैं, आपके चिन के ऊपर आप बता रही हैं मुझे, या हाथों पे या पिंडलियों पे या बाजुओं पे, तो उनको सबको वैक्स करें एक दफ़ा। और उसके बाद आप नुस्खा ये इस्तेमाल कीजिएगा, अजवाइन खुरासानी आप ले लीजिएगा 25 ग्राम, और अगर ज़्यादा जिस्म के हिस्सों पे इसको अप्लाई करना है तो ज़्यादा ले लें, 50 ग्राम ले लीजिए, कुश्ते शीरीं 50 ग्राम और समुंदर सोख 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना, बिल्कुल मैदे की तरह होनी चाहिए। और उसमें आप पानी शामिल करके वैक्स, जहाँ से आपने बाल वैक्स किए हैं वहाँ पे आप इसको लगा दिया करें, मुसलसल 5 से 7 दिन तक लगाएं, उसके बाद आप धो दें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रात इसको लगा के रखें, आप 1 घंटा 2 घंटे तक लगा रहने दें, उसके बाद आप इसको वॉश कर दिया करें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके बाल जो है वो निकलना ख़त्म हो जाएंगे। वैसे भी जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, तब्दीली आती है, तो उस वक्त ये जो हैं बाल आना शुरू होते हैं, क्योंकि ख़वातीन में मेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए आप रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 1 चुटकी मेथी दाना ले लिया करें, और रात को आप सोने से कबल 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का लेके उसको मुंह में रख के चबा लिया करें, और साथ में लो आपको अंदर लेके जाती रहे। तो इससे इंशाल्लाह आपकी हार्मोन जो बैलेंस हो जाएंगे, और जब आपके हार्मोन बैलेंस होंगे तो ये जो आपके चेहरे पे या आपके जिस्म पे जो फालतू बाल पैदा हो रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगी, इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इसके हवाले से, गुर्दों के हवाले से ओबेसिटी की बात कर रहा था मैं, यानी मोटापे की। मोटापा एक नहीं बल्कि बहुत से अमराज का पेश खैमा होता है। जब आपकी कमर के गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और आपकी कमर जो है वो भारी होना बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आप समझ लें कि आप में बहुत ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं डायबिटीज़ के, कि आप शुगर के मरीज़ बन सकते हैं। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? सर नईम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। नईम साहब इस्लामाबाद से। जी सर। जी नईम साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, ये 15 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी, मैंने एंजियोप्लास्टी हुई है मेरी को 8 माह पहले जी। तो उसके बाद मुझे अभी ये प्रॉब्लम मैदे का था, जो आपने वो बल साशे थे ना, जी जी, वो मुझे बताया था, और उसके बाद जो नुस्खा बताया था वो इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ उसको कोई अफाका नहीं हुआ। अच्छा। तो मैदे में अभी ये प्रॉब्लम है कि शदीद तरीन मुझे जो ना हर वक्त क्या है कि दिल चाहता रहता है, और कोई चीज़ खाने का दिल नहीं करता है, कड़वा मुँह रहता है। दूसरा किडनी का मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर, किडनी का भी शदीद पेन हो रहा है, शदीद पेन है। अच्छा, तो अब जितने भी आ रहे हैं नईम साहब, आपने असल बात तो मुझे अब बताई है ना, कि आपको जो वॉमिट हो रही है वो आपके मैदे की वजह से नहीं, आपकी किडनी की वजह से हो रही है। अच्छा, ये किडनी की वजह से हो रही है? जी जी, किडनी की वजह से हो रही है, और जब तक आपकी किडनी का इलाज नहीं होगा आपकी वॉमिट नहीं रुकेगी। अच्छा सर जी, किडनी का टेस्ट सारे मिलके ठीक है, नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर ये क्या वजह हो सकती है? दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा किडनी का, वरम है। आप जब आपके गुर्दों में वरम आ जाता है तो उस वक्त फिर आपको उबकाइयाँ भी आती हैं, जैसे अभी क्या आ रही है, उल्टी आ रही लेकिन आ नहीं रही, ऐसे वैसे ही उबकाइयाँ आती रहती हैं। और बाज़ का जब दर्द शदीद होता है तो फिर आपको वॉमिट भी होना शुरू हो जाती है। तो जब तक ये नहीं ठीक होगा उस वक्त तक आपकी जो उबकाइयाँ या वॉमिट जो है वो नहीं कंट्रोल में होगी। और इसके अलावा कोई सवाल आप मुझे बताइए, ताकि मैं फिर आपको एक मुकम्मल नुस्खा लिखवाऊँ। अच्छा सर, ये होम्योपैथिक जो कतरे लिए थे ना, ड्रॉप्स, ये कोई 20 कतरे थे, तो इनकी वजह से हुआ है सारा। ये सारा 90% अल्कोहल था और एसिड था, तो वो कतरे जब से पिए ना, उन्होंने शदीद मुतासर किया मेरे मैदे को, कोई बात नहीं, और ये आपके जो है ना शदीद खुश्क हो रहा है, नींद भी मुझे नहीं पूरी आ रही। ठीक है, मैं आपको मैदे की और किडनी की दवा बता देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो शिफा होगी, लेकिन परहेज़ का खास ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना और शहर का नाम? मैं जेहलम से बोल रही हूँ, शाजिया। शाजिया कहाँ से बात कर रही हैं? जेहलम से। जेहलम से। जी शाजिया, आप क्या पूछना चाहती हैं? जेहलम वालों की कॉल बहुत दिनों के बाद आई है, क्या बात है? जेहलम वाले जो है वो प्रोग्राम नहीं देख रहे? नहीं, वो लैब में थी। अच्छा, चलिए, क्या पूछना चाहती हैं शाजिया आप? मेरे कमर में बहुत पेन रहती है, और सर में भी। सर में दर्द और कमर में दर्द? जी। ठीक है, अपनी उम्र बताइए मुझे। उम्र 20 साल होगी। 20 साल? जी। ठीक है, और इसके अलावा बेटा कुछ है सवाल आपका? और सर, मेरी पेट में रहती है पेन। क्या होता है?
पेट में साथ दर्द रहता है। पेट में दर्द रहता है, ठीक जी। है। आप मुझे ये बताइए कि बेटा आपको कोई लिकोरिया वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? सर इतनी ज्यादा नहीं है वैसे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शाजिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ नईम साहब इस्लामाबाद से। आज का प्रोग्राम भी हमारा गुर्दों के हवाले से है और नाजरीन मैंने उसकी अलामात में बताया था कि नोज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत रहती है जब गुर्दों में आपके ख़राबी पैदा हो जाती है। तो नईम साहब आप सबसे पहले मैदे के लिए आपको चूँकि ज़्यादा परेशान है तो मैदे का नुस्खा नोट करें। इसबगोल की भूसी आपने लेनी है 50 ग्राम, मुलट्ठी का पाउडर आप लेंगे 50 ग्राम, दोनों को बारीक पीस लें, मिक्स करके रख लें और आधा चम्मच चाय वाला दिन में 2 दफ़ा खाना खाने से कबल आपने लेना है, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद खाना खाने के बाद जो मैंने आपको नुस्खा बताया हेपाटिप का आधा साशा आप लेंगे, हाफ 1 गिलास पानी में हल करके, और उसको आप ले लिया करें। लेंगे आप कैसे कि उसमें ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ आप लेंगे 20 अदद और ज़ीरा सफ़ेद लेंगे आधा चाय का चम्मच, और सौंफ आप आधा चाय, बल्कि बड़ी इलायची एक ले लीजिएगा, वो उसको आप 1 गिलास पानी में बॉयल करेंगे। जब पानी आधा रह जाए उसको छान लें और उसको छानने के बाद उसमें आपने हेपाटिप का साशा जो है वो आधा उसमें शामिल करके सुबह सहरी के बाद, और इसी तरह फिर आप रात को भी आप इस तरह लेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैदे का मसला ठीक होगा। और गुर्दों के लिए क्योंकि वर्म की वजह से भी होता है, वॉमिट की शिकायत रहती है, तो आप नुस्खा नोट कीजिए। बल्कि तरबूज होंगे आज हैं, बल्कि तरबूज तो बहुत ज़्यादा आया हुआ मार्केट में, तो तरबूज को आपने लेना है, तरबूज का रस 1 गिलास आप लेंगे और उसके अंदर 1 चुटकी जौखार आपने शामिल कर देनी है। इसको आपने कम से कम सुबह शाम 1-1 गिलास पीना है। ये आपके मैदे के लिए भी और आपके गुर्दों के लिए बेहतरीन है। वर्मे गुर्दा होगा तो भी ठीक हो जाएगा। खरबूजे का ज़्यादा इस्तेमाल करें आप, और चावल, गोश्त, चने, चने की दाल और तली हुई अशिया बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके गुर्दे, ये जो वॉमिट हो रही है, रुक नहीं रही, कंट्रोल नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अरके मको, अरके कासनी दोनों को मिक्स करके वो भी सुबह शाम लेते रहें तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ शाजिया साहबा जेलम से। सर में दर्द, कमर में दर्द और पेट में दर्द। पेट दर्द के लिए हेपाटिप का इस्तेमाल करें 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात खाना खाने के बाद, और साथ में इसकी आप एक सफ़ूफ तैयार कर लें। सौंठ आपने लेनी है 50 ग्राम, पुदीना खुश्क आपने लेना है 50 ग्राम। पुदीना खुश्क में मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसको अच्छी तरह से छलनी से आप छान लीजिएगा। उसके साथ 50 ग्राम आप सौंफ शामिल करेंगे, 50 ग्राम ज़ीरा स्याह आप शामिल करेंगे, 50 ग्राम आप मुलट्ठी का पाउडर उसमें शामिल करेंगे और 50 ग्राम काला नमक शामिल करके आप रख लें। 1 से 2 चुटकी दोपहर खाना खाने के बाद ले लिया करें। और सर दर्द के लिए चूँकि अभी वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे से वापस आने के बाद आपको सर दर्द का और कमर के दर्द का नुस्खा बताऊँगा। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ शाजिया। सर में दर्द के लिए अब नुस्खा नोट कीजिए। उस्तोखदूस 50 ग्राम, बादरंज बोया 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और खुश्क धनिया 30 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। 1 चुटकी सुबह सहरी के बाद और 1 रात खाना खाने के बाद ले लें। जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाए तो फिर सर दर्द की दवाई आपने सुबह 10 बजे लेनी है और शाम 5 बजे लेनी है। और इसके साथ कमर में दर्द के लिए लिकोरिया की वजह से जो होती है प्रॉब्लम, उसके लिए आपको ये नुस्खा लेना है। सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, फली कीकर 50 ग्राम और शक्कर 50 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम और मूसली सिंबल 50 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मूसली सिंबल 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, फली कीकर 50 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें, सुबह शाम लेते रहें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका लिकोरिया ठीक हो जाएगा। हेपाटिप पेट दर्द के लिए मैंने आपको बताया हेपाटिप का इस्तेमाल करें 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात खाना खाने के बाद। नाज़रीन, हेपाटिप, एंजियोटिप, अजवा खजूर ब्लेसिंग और हनी यानी हिबा लैफ शहद, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बेहद मुफीद है। तिब्बे नबवी के ये नुस्खा जात हैं। हेपाटिप जिगर के लिए लाजवाब दवा है।
और एंजियोतिब दिल के अमराज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बढ़े हुए वज़न के लिए, पेट को कम करने के लिए एंजियोतिब का आप इस्तेमाल कीजिए। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कंट्रोल में रखती है। उसके बाद आपके पेट में, आपके जिस्म के ऊपर फालतू चर्बी उसको ख़त्म करती है और आपके खून की शरीयानों को खोलती है। इसी तरह इसके साथ हनी मौजूद है, शहद, खालिश शहद है, बेरी का शहद है। इसको तमाम लोग इस्तेमाल करने के साथ साथ ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के हवाले से भी कॉल्स बहुत सी आती हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ अजवा खजूर ब्लेसिंग। अजवा खजूर ब्लेसिंग अक्सर मैं आपने देखा होगा, मैं अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ आप सबको कि अजवा खजूर ब्लेसिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त फूड सप्लीमेंट है और दवा भी है। दिल के अमराज के लिए, नफ्सियाती अमराज के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों का दर्द, इस पर और दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें ज़ाफ़रान मौजूद है जो कि आपके अज़ाई रसा को ठीक करता है, मुकव्वी है। इसमें कलौंजी मौजूद है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि इस स्याह दाने को अपने ऊपर लाजम कर लो कि इसमें सवाए मौत के शिफा है। इसमें शहद मौजूद है जिसके बारे में कुरान करीम कहता है फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा मौजूद है। इसमें अजवा खजूर ब्लेसिंग, अजवा खजूर मौजूद है जिसके बारे में मुख्तलिफ ज़िक्र आया हदीस में अजवा खजूर के हवाले से। तो ये एक बहुत बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। जितने अमराज में आपको बताता हूँ, ये बलग़ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसी तरह लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, गुलशन जमाल में। इम्तियाज़ स्टोर मौजूद है कराची में, वहाँ से आप ले सकते हैं। हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है और बेग मार्ट, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस तरह फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे इबारत तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप सब के लिए सबसे ज़्यादा सहूलत और आसानी इस बात में है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे अपना एक कॉल कीजिए और मंगवा लीजिए। स्क्रीन पर मौजूद नंबर के ऊपर फ्री होम डिलीवरी, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गुर्दों के हवाले से, मोटापे की बात कर रहे थे हम कि मोटापे की वजह से भी आपके गुर्दे जो हैं वो मुतासर होते हैं। मोटापा ना सिर्फ आपके गुर्दों को मुतासर करता है बल्कि आपको जोड़ों के दर्द का मरीज़ बना देता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, आप शुगर के मरीज़ बनने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप दिल के मरीज़ बनने में कोई ज़्यादा फासला दूरी नहीं होती। तो मोटापे को जितनी जल्दी हो सके आप खैर बात कह दें। इसको ख़त्म करने का आसान तरीका है कि आप अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें, बिस्यार खोरी ना करें। ख़ास तौर के ऊपर रमज़ान मुबारक में हम बहुत ही डीप फ्राइज अशिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ सुबह नाश्ते में आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है पराठे का इस्तेमाल करते हैं, और शाम में खूब दस्तरखान के ऊपर पकौड़े, समोसे और रोल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके वज़न में तेज़ी के साथ इजाफ़ा करते हैं। बेक की हुई चीज़ें जो हैं इनसे आप दूर रहें, ये आपके वज़न में इजाफ़ा करने में एक देर नहीं लगाती, फ़ौरन आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है। शुगर को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, ख़ास तौर के ऊपर वाइट शुगर जो है इसको तो आप बिल्कुल खैर बात कह दें। और इसके साथ साथ गुर्दों के अमराज से बचने के लिए शुगर के साथ साथ आप नमक को भी जो है वो कम कर दें, बिल्कुल नमक भी आप अपनी ग़िज़ा में जो है आप उसको शामिल ना करें। इसकी जगह पे आप वज़न को कंट्रोल में रखने के लिए, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए, उसके बाद आप गुर्दों से के अमराज से बचने के लिए आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, आप दालों का इस्तेमाल करें, आप नट्स का इस्तेमाल करें। अभी जिस तरह मैं अभी बता रहा था, इसके अलावा एक जेनेटिक यानी जीन्स में भी प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग जिनके माँ बाप को किडनी प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर के केसेस उस फैमिली में ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसको रोका कैसे जाए? एक चीज़ जीन्स में आपके आ रही है, लेकिन कुर्बान जाए अपने रब्बुल इज़्ज़त के, अपने उस मेहरबान खुदा के, रहीम और करीम के, कि उसने हर चीज़ का जो बीमारी उतारी है उसका इलाज भी उसने उतारा है। कि आपने सुना है कि कोई भी बीमारी बाद में आती है, उसकी दवा पहले आती है। जिस तरह बच्चे की दुनिया में आने से पहले उसकी माँ की
छातियों में दूध आ जाता है, उसकी खुराक आती, इस तरह बीमारी भी बाद में होती है, उसकी दवा पहले होती है। जीन्स को में आने वाली प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए आप नट्स का इस्तेमाल करें, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर बादाम, उसके बाद अखरोट, काजू, पिस्ता, इन चीज़ों को आप अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें तो इससे आपके जीन्स में आने वाली ना सिर्फ किडनी की ही प्रॉब्लम बल्कि जो डायबिटीज़ होती है, जिनके माँ बाप को डायबिटीज़ होती है उनके बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ आ रही होती है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर या किडनी की डिजीज़ आ रही होती है उनकी, जिनकी फैमिली में आई डिजीज़ आ रही होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो आप नट्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रुबीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रुबीना साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैंने अपने बेटे के मतलब पूछना है। वो 22 साल का है। वो ना उसकी आवाज नहीं सही गले से निकलती। जब सो के उठता है ना तो उसका गला बैठा बैठा होता है, बड़ी जोर लगा के वो बात करता है बेचारा। तो मुझे बड़ा ना, मैं चाहती हूँ कि उसका गला तकरीबन साफ तरीके से वो ना बात कर सके। फोन पे बात करता है तो उसकी आवाज नहीं निकलती। आवाज भारी, उसका गला बैठा बैठा है। आवाज भारी होती है बच्चे की, भारी भारी आवाज है बच्चे की। जी शायद कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया रुबीना बीबी आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी शहनीला हैदराबाद से। शहनीला साहिबा हैदराबाद से। जी शहनीला, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मेरा मसला ये है कि मुझे है ना तकरीबन 6-7 साल से हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में? और वजन भी बहुत बढ़ा हुआ है। वजन भी ज्यादा है आपका? जी। और उसकी वजह से आप डाइटिंग भी करती होंगी ताकि वजन आपका मजीद ना बढ़े? ये कोशिश की है लेकिन कम नहीं होता। कम नहीं होता। आपने खुराक कम कर दी है अपनी? जी हाँ, खाने पीने में एहतियात करते हैं थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है। इसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द, लिकोरिया भी है। जी जी लिकोरिया भी है। बुनियादी चीज़ यही है आपकी हड्डियों में दर्द की। और कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं सर, बस यही मालूम। बहुत शुक्रिया। 6 साल से दर्द है मेरे। ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए मुझे। जी 35। 35। बहुत शुक्रिया शनीला आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ रुबीना साहिबा लाहौर से, लेकिन चूंकि वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से पहले मैं आपको तिब नबवी का नुस्खा नोट करवा दूँ गुर्दों की अमराज के लिए। तो आप नुस्खा नोट फरमा लीजिए। नुस्खा रोज़ा और गुर्दों के मरीज़ के लिए अज्जा। पानी 1 गिलास, हिबल शहद 2 टेबल स्पून। पानी को गर्म करें। जब पानी 1/4 जल जाए तो शहद में शामिल करके चाय की तरह इसको पी लें। गुर्दों के अमराज के लिए लाजवाब नुस्खा है, बहुत ही प्यारा नुस्खा है। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा इसी नुस्खे के हवाले से। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्दे का वस्ती हिस्सा उसकी जान है। अगर इसमें सोजिश आ जाए तो गुर्दे वाले को बड़ी तकलीफ़ होती है। इसका इलाज जले हुए पानी और शहद से किया जाए। अबू दाऊद मुस्तदरकुल हाकिम। नाज़रीन, गुर्दे का देखने में ये एक बहुत सी आपको नज़र आता है कि शहद और पानी, लेकिन इस हदीस की रोशनी में आप देखिए कि अल्लाह के रसूल ने इसका गुर्दे का अमराज का जो इलाज बताया, बहुत ही प्यारा इलाज है। आप इसको करके देखिए, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। कॉलर थी हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले रुबीना साहिबा लाहौर से गले के लिए नुस्खा नोट फरमा लीजिए। अमलतास के बीज, एक फली होती है उसे अमलतास कहते हैं और उसके बीजों को मगज़ अमलतास कहा जाता है।
मगज़ अम्बल तास 25 अदद ले लें और 1 पाव गाय का दूध आपने लेना है। इन दोनों को लेके आपने जोश देना है दूध में, थोड़ा सा मगज़ अम्बल तास को दूध में जोश दें। जब आधा रह जाए तो आप इसको छान लीजिए और बच्चे को आपने रात को सोने से कबल नीम गरम गरम दूध जो है ये आप उसको पिला दिया करें और साथ में उसे कहें गरारे भी करें। रोज़ाना आप ये किया करें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा चंद दिन के अंदर अंदर आपके बच्चे का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बच्चे को तली हुई चीज़ें और ख़राशदार चीज़ें जैसे तेज़ मिर्च मसाले या खटाइयाँ वगैरह ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। सादा सब्ज़ियाँ और सादा जो है वो खुराक उसकी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। कॉलर थी हमारे साथ शहनीला साहबा हैदराबाद से। हड्डियों में दर्द है, बुनियादी वजह इसकी लिकोरिया और वज़न की ज़्यादती। बात का ऐसा भी होता है कि वज़न को कम करने की सूरत में ख़वातीन जो होती हैं वो अपनी ग़िज़ा को कम कर देती हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत से विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरी जो अज्जा होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उनके जिस्म में, जोड़ों में, हड्डियों में, कमर में दर्द, टांगों में दर्द की शिकायत रहती है। तो ऐसी सूरत में आप सबसे पहले अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दीजिए और उसके बाद आपने लिकोरिया के लिए नुस्खा नोट कर लें। उससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा, आपका कमर दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीकर की फली 50 ग्राम, मुसली सिंबल 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम और शक्कर आपने लेनी है, ब्राउन शुगर जिसको कहा जाता है, 150 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें। हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद और हाफ़ आपने रात को सोने से कबल लेना है, 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। वज़न कम करने के लिए आप नट्स का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका वज़न भी कम होगा और आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई ग़िज़ाई कमी भी नहीं होगी। अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गुर्दों के अमराज के हवाले से। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जेनेटिक की बात कर रहा था, जो कि बहुत ही एक अहम सवाल है कि जीन्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो चीज़ें कुछ ऐसी पैदा की हुई हैं जिनके इस्तेमाल से आप उसको कर सकते हैं। दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अहम सवाल है ये। नट्स का आप इस्तेमाल कीजिए, जिनमें बादाम का आप इस्तेमाल करेंगे, अखरोट का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद काजू का इस्तेमाल कीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके जीन्स में आने वाली प्रॉब्लम जो होती हैं उनको रोक देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इस्तेमाल करते रहें और इसको इस्तेमाल करने का तरीका है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब एक खातून जो हमला हो जाती है तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल शुरू करवा दीजिए। तो इंशाल्लाह अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो इससे कंट्रोल में आ जाएंगी। नाज़रीन, इसके हवाले से एक और बहुत अच्छा सा नुस्खा लिखवाना चाहूँगा गुर्दों के अमराज के लिए, आप नोट कर लीजिए। मगज़ कद्दू शीरी 3 ग्राम, मगज़ खरबूजा 5 ग्राम, मगज़ बादाम 3 ग्राम, गूंद कतीरा 3 ग्राम, सतमुलठी 3 ग्राम, गुले इरमनी 3 ग्राम, खशखाश 3 ग्राम, बीज करफ्स 3 ग्राम और बेख खत्मी, सॉरी बीज नहीं, बेख है यानी जड़, अरबी में इसको बेख, जड़ को बेख कहते हैं। बेख करफ्स 3 ग्राम और बेख खत्मी 3 ग्राम। सब चीज़ों को आपने लेके पानी में आपने शामिल कर देना है। कम से कम आपके पास पानी थोड़ा सा, इनको बारीक पीस लेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी लेके आप इसकी गोली बना लीजिए, 1 चने के बराबर। इसे खुद ही गोली भी कहा जाता है तिब की ज़ुबान में। 1 गोली सुबह और 1 शाम आप लेंगे पानी के साथ। और अगर इसको आप तरबूज के रस के साथ ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तरबूज आजकल चूँकि बहुत आम है, तरबूज ले लीजिए, उसको आप रस लेंगे 1 गिलास और उसमें जौ खार आपने 1 चुटकी शामिल कर देना। उसके साथ 1 गोली सुबह और 1 शाम आप लें तो इससे इंशाल्लाह आपके गुर्दे के अमराज, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर आपकी गुर्दों की पथरी जो है वो भी निकल जाती है, गुर्दों में वरम हो जाता है या किडनी का जो काम फंक्शन है उसमें कोई ख़राबी होती है वो भी ठीक हो जाएगी। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मीना बात कर रही हूँ बुलवाल से। कौन बात कर रही है? मीना। समीना जी। जी समीना, क्या पूछना चाहती हैं आप? अभी इनका मेरे साथ तकरीबन 3 साल से ये प्रॉब्लम है माहवारी की। ठीक है। हेलो जी, माहवारी होती है 2 महीने होती है, 3-4 महीने होती ही नहीं है। ठीक है। इस वजह से मेरी पूरी बॉडी पे एक्स्ट्रा बाल भी आ गए हैं और दाने भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। अपनी उम्र बताइए मुझे। 18 साल। 18 साल। शहर का नाम नहीं बताया आपने मुझे समीना। बुलवाल। भलवाल से आप बात कर रही हैं, ठीक है। और किसके अलावा सवाल तो नहीं है आपका?
बस ये एक्स्ट्रा बालों के लिए और दानों के लिए बता दें, माहवारी का बहुत ठीक ज्यादा है। मसला है, ये बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ बलवाल से समीना साहबा। नाज़रीन, माहाना याम डिस्टर्ब होते हैं ख़वातीन में, बाज़ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से भी, और चेहरे के ऊपर या एक्स्ट्रा बाल जो आ जाते हैं वो हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होते हैं, क्योंकि मेल हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा पैदा हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आप एक चुटकी लेंगी मेथी दाने की, सुबह रोज़ाना आप नाश्ते से पहले लिया करें, और एक टुकड़ा दारचीनी का छोटा सा लेके आप रात को सोने से कबल उसको खूब चबा के और लुआब निगल लिया करें। ये आपके हार्मोन्स के लिए, बैलेंस करने के लिए। और इसके साथ आपने बालों को पहले वैक्स करें और ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। कुश्ते शीरी आप ले लें 25 ग्राम, और साथ में अजवाइन खुरासानी 25 ग्राम ले लीजिए, और समुंदर सोक 25 ग्राम। तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लें मैदे की तरह, इनमें पानी शामिल करें और बालों को पहले वैक्स करें। वैक्स करने के बाद जहाँ से आपने बाल वैक्स किए वहाँ पे आप इसको लगा दिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन सॉरी, मेथी दाना और दारचीनी को आपने कम से कम 9 माह तक इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह आपके हार्मोन जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी इसके साथ साथ आपने माहाना याम जो है, जब आपकी डेट आने वाली हो तो उससे 5 दिन कबल आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग लेनी है, 1 चाय का चम्मच, रात को सोने से कबल 1 कप गर्म दूध के साथ ले लिया करें, और सुबह नाश्ते से पहले भी इंशाल्लाह आपके अयाम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात दूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन पर अमल करके अपने आप को गुर्दों के अमराज से बचा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।